ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 दिसंबर 2024। तो आज है 10 दिसंबर अर्थात ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। तो ये मानव के अधिकार का दिवस हम भारतवर्ष में मनाते हैं। और परमात्मा हमें क्या देना है पता है? मानव से देव बनने के अधिकार कि ये हमारे पास कुंजी है, चाबी, ये मुरली। भगवान इस मुरली को आज बाबा कह रहे हैं संजीवनी बूटी है, ठीक है, जिससे हर एक मूर्छित मन सुरजित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और ये आत्माओं के अनुभव भी हमें सुनने में मिल रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। जिस भी परिवार में कुछ केस चल रहे थे, हाँ, तो वो सब ठीक हो रहा है और सब मिल करके मुरली सुन रहे हैं। तो क्या बात है ना? तो बस सुनिए, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो ये मंथन क्या है? ये ही है वो संजीवनी बूटी, ये मुरली, जिसके बजाने से, जिसको सुनने से हमारे मन की मुरझाइश, वो भी एक दिन की नहीं, जन्म जन्म की ठीक हो जाती है। और बच्चों के अनुभव भी बता रहे हैं। और कहते हैं ना कि इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही है कि हम सिर्फ ज़रूरतों की गली में मुड़ जाएं। जब जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ पर ध्यान दें, बाकी जो अनावश्यक है, हमारे पास अथाह अपूर्व भरा हुआ है, उस पर और जास्ती ध्यान न दें, ठीक है। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान के डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना सारा समय गंवा देते, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। ज्ञान की डांस अर्थात आत्मा में जब ज्ञान भरते हो ना, सत्य ज्ञान, सत्य परिचय मिलता है, उसे भगवान का परिचय मिलता है, उसके माता पिता का सच्चा परिचय मिल जाता है, तो वो झूमने लगती है। अर्थात उसका मन हमेशा खुश रहता है, बातें कुछ भी हो लेकिन वो किसी चीज़ में फंसती नहीं है। तो बस मन एकदम अपनी एक रस अवस्था में है। और झरमुई झगमुई में समय नहीं गंवाना। झरमुई झगमुई अर्थात गॉसिप, इसकी उसकी बातें, निंदा ग्लानी, ठीक है, इन सब से जितना परे रहिए। फालतू बात हम क्यों अपने कान को कचरादान बना दें? क्यों बनाए? क्यों हम सुने आपका? आपके भी मन का निकाल देंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें समय नहीं गंवाते तो उनकी अवस्था अच्छी रहती है, बाकी जो रहते हैं उनकी बिगड़ती है। जो दूसरे को दुख देते हैं उनका असर उनकी अवस्था पर भी आएगा, क्योंकि जो दोगे वही तो मिलेगा। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलोगे, जब आपके जीवन में बाधाएं हैं, आप सेवा प्रति कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जो कि मतलब कि लोगों की नज़र में सही नहीं है, लेकिन आपकी नज़र बस अर्जुन की तरह है, पक्षी की आँख पर सेवा, तो बाबा देखेगा ना, बाबा संभालेगा, ये निश्चय है हम बच्चों को। इसलिए याद पे पूरा टेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। सोने के पहले भगवान को याद करें और सुबह उठकर याद करें तो अवस्था अच्छी रहेगी, ठीक है। और आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर। कौन आया मेरी मन की द्वारी, ज्ञान की झनकार लिए कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्तियाँ कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए, सूरतियाँ कुछ ऐसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया। ओम शांति। तो कौन आया? हमारे मन के द्वारे साक्षात भगवान आ गए। तो उनका प्रूफ कैसे होगा? भगवान आ गए, हमारे मन की अवस्था अच्छी रहेगी, बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम अपनी अवस्था में टिके रहेंगे।
यह है भगवान से मिलना और उनसे भरने की निशानी कि हम भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ तो कोई जानता ही नहीं कि भगवान कैसे आते हैं, जिससे आपकी बुद्धि की मुरझाइश निकल जाती है। बाबा डायरेक्शन तो देते रहते पर तो कोई अमल में लावे तब तो। जैसे कृष्ण जी की मुरली बजती थी तो गोप गोपिका कैसे दीवाने थे, झूमते थे ना, उसी तरह से वो तो काठ की मुरली थी और ये है ज्ञान की मुरली जो आत्मा सुन रही है और आत्मा भर रही है, चार्ज हो रही है। यह बातें कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में है ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम रोज़ मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। देखो बाबा का हमसे शिकायत है, मेरे कहने पर नहीं चलते हो, माया के कहने पर बहुत चलते हो। लेकिन बाबा इसका भी जवाब देते तुम इसलिए माया के मत पे चलते हो क्योंकि 2500 वर्ष से तुमने उसका संग किया है। वो तुमको अच्छी तरह से मतलब तुम्हारी नस पकड़ चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सारे नस उसके खलास कर दूंगा और तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए बाबा बोलते हैं रात में सोते समय जरूर मुझे याद करके सो, ठीक है। परंतु कोई बिरले ही मेरी बात सुनते हैं। माया भुला देती है, फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पाएंगे ना। बाबा को तो बहुत याद करना है। शिव बाबा है ही हम आत्माओं के पिता हैं। एक जन्म के हम माता पिता अपने बच्चों के और हमारे माता पिता हैं। हमको उनसे कितना लगाव है, कितना प्रेम है। उनके बारे में कभी कुछ नहीं सोचेंगे वो बीमार पड़े, वो दुखी हो, कष्ट हो, नहीं सोचते हैं। तो जन्म जन्मांतर का जो हमारा माता पिता है वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचेगा और कितना प्यार करते होंगे, सोच के देखिए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, तुम्हें वर्षा देने ही आया हूँ। हाँ, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा, क्योंकि एक बार भी दिल से किसी ने कह दिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, शिव बाबा, मतलब भगवान को पहचान लिए, एक बार भी याद किया तो उसको भगवान स्वर्ग में ले आएंगे। सोचिए तो, सच में वो कितना भोला है ना, कितना मीठा प्यारा है। वे बाबा कह रहे जो पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हैं उनको भी वर्षा मिलेगा, मतलब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, पद मिलेगा पढ़ाई के अनुसार पद की कोई गारंटी नहीं है, तो जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। और सभी आत्मा निर्वाण धाम से आती हैं ड्रामा अनुसार, और फिर मैं वापस ले जाने के लिए आता हूँ। तो गाइड बनकर जब तक न आऊँ तब तक कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता किसी को पता ही नहीं है। ये बात भी है ना, एक बार मन चला था मेरा, मैंने बताया भी है, रास्ता किसी को नहीं मालूम इसलिए तो कोई नहीं जाते। अगर पता होता रास्ता ना तो चुपके से लोग पाप करके निकल लेते कि चलो चुपचाप चाप के घर में बैठ जाएंगे। इसीलिए किसी को रास्ता नहीं पता है, भगवान ही सबको ले जाएंगे। बाबा कहते हैं दिन में तो तुम कर्मयोगी बन काम धंधे में लगते हो, खाना पकाना, बच्चे संभालना और भी कर्म होते हैं, हाँ। लेकिन रात को सोने के समय मुझे ज़रूर याद करो। और हाँ, काम करो भी ना तो मेरी याद से करोगे तो मदद मिलेगी। जिसको अपनाया है ना तो उसकी बात सुनो, उसको याद करो, मदद मिलेगी। नहीं तो फिर मैं कैसे दूंगा, कैसे मदद मिलेगी? बोलो, मेरे पास कोई आधार तो चाहिए तुमको मदद देने के लिए, ठीक है। बच्चा अगर कॉपी में कुछ लिखे ही नहीं तो टीचर नंबर कैसे देगा? इसलिए टीचर हम लोग बोलते भी हैं कुछ भी लिख दो, कॉपी भर दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्लेन कॉपी में नंबर देने का कोई गुंजाइश ही नहीं। वही बाबा कह रहे हैं, याद करो, कुछ तो करो, कभी तो करो, थोड़ा तो करो, ताकि मैं कुछ नंबर दे दूँ। तो बाबा को याद करना और फिर स्वदर्शन चक्र फिर आना है। सबको वापस ले जाने वाले तो बाबा ही हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, नॉलेज घूमती रहे। सुबह उठते ही ये नॉलेज याद रहे कि हम ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने थे, फिर बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। बाबा ही त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी हैं जो हमारी बुद्धि खोल रहे हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का हमें अभी मिलता है जो हमें भगवान देते हैं। तो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। सुना, कोई एक व्यक्ति भी कंधे पे हाथ रख दिया और हजारों ताली उधर बज रही है अच्छे समय में, उसकी तुलना नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ तुम्हारे बहुत 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 बुरे वक्त में और मैंने तुम्हारे सर पे अपना हाथ रखा है और बस एक ही विनती है कि मेरी मुरली सुनो
और कोई भी पॉइंट अच्छी लगे तो उसको सारे दिन में कम से कम एक पॉइंट ज़रूर धारण करो। तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो जाएंगे? अपने आप बन जाओगे। भक्ति मार्ग में तुम कितने गाते आए हैं, मैं वारे जाऊँ। अब बाबा कहते हैं कि हमको इस एक जन्म अपना वारिस बनाओ, मुझे अपना वारिस बनाओ, मतलब सब कुछ मुझ पर निछावर कर दो, तो मैं 21 जन्म को तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब ये फरमान दे हुए तो उस डायरेक्शन पर चलना है ना। अब भगवान बैठ फरमान दे रहे हैं तो हमें उस डायरेक्शन पर चलना है कि नहीं चलना है? वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। हम जैसा बच्चे हैं, देखिए स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जिस लायक जो बच्चा समझने का हम वैसे ही समझाते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम हम नहीं देते, टाइम उस पर देते हैं जो कि तेज बच्चा है, ठीक है, और उसको डांट भी उसी को पड़ती है जो तेज है। तो बाबा कह रहे हैं ना, जैसा देखूंगा वैसा डायरेक्शन दूंगा, जितना कर पाएगा ये। तो बस मैं कहता हूँ चलने, लेकिन बहुत बच्चे हैं डरते हैं। बाबा कहते तो बलि नहीं चढ़ते तो हम वर्षा कैसे देंगे? बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए, मेरा जो कुछ है तुम्हारे लिए मैं देने ही तो आया हूँ, लेकिन तुम वो कर ही नहीं रहो, डर रहे हो, असंभव है, कैसे होगा, टाइम नहीं है। तो फिर बाबा भी कह देंगे मेरे पास भी टाइम नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं बच्चों से कुछ लेता नहीं हूँ। युक्ति से समझाते हैं, सिर्फ ममत मिटा दो, जो फंसते हो ना तुम किसी बात में उसको मिटा दो। बंदर मिसल इतना मोह क्यों रखते हो? मैं फिर घर घर को मंदिर कैसे बनाऊंगा? हम तुमको बंदर बनने से छुड़ाने आए हैं, मंदिर लायक बनाते हैं, लेकिन तुम फिर भी कीचड़ पट्टी में चले जाते हो। फलना ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। भगवान भी नहीं सुनते, भगवान भी नहीं देखते, ये भगवान है कि नहीं, इतना ज़्यादा संशय कि बात मत पूछो। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं ना, कीचड़ पट्टी की तरफ क्यों जा रहे हो? जो मैं बोलूँ ना, बस एक नाक की सीध पे बस चलते चलो श्रीमत पे, देखो तुम्हारा काम होता है कि नहीं। और तुम्हारा तो होगा ही होगा, तुमसे जो सटेंगे उनका भी होगा, सबका कल्याण है, क्योंकि अमृत वाणी है, बीके नम्रता की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, नम्रता की जुबानी, अर्थात हम है माइक, हम है मीडिएटर, माध्यम। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे मुझसे बातें करो। आइए सुनते हैं बाबा की बातें। बाबा कहते हैं ऐसे बातें करना, बाबा आप तो बेहद के पिता हो, टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें बताते हो, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तो हमें बता रहे हो, महाराजा महारानी के लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य तक हमें पहुंचा रहे हो। हम कैसे आपके बच्चे बनेंगे? हम जानते हैं जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, मनुष्य ये राज कुछ नहीं जानते। बाबा आपने हमें सारे राज बताए हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है, नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि बाबा सब कष्ट हर लेंगे। हाँ, थोड़ा भी समय मिले तो बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। माया आएगी लेकिन आपको लगेगा ही नहीं, जैसे लगेगा ना कि इनविजिबल हो गया, आपको दिखेगा ही नहीं, आप उस तूफान को भी तोहफा समझकर आगे बढ़ जाओगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था बड़ी रिफाइंड होगी, योग में भी लाइन क्लियर रहेगी एकदम। और ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे गीत है, बीके सॉन्ग सुन लो। जब भी मन थोड़ा सा भी लगे थका हुआ या कुछ भी मन फंसा है, बीके सॉन्ग सुन लो, एक से एक बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड बजेंगे, गाने बजेंगे कि एकदम मन खुश हो जाएगा, आत्मा एकदम झूमने लगेगी। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं, जैसे सुदामा ने पर जो भी था उसके पास सब कुछ दान कर दिया ना, और घर पहुंचने से पहले महल मारी तैयार हो गए। तो इसी तरह से हम बच्चों की कहानी है। हम सब उस वक्त बाबा को मिले जब हमारी स्थिति एकदम सुदामा की तरह थी, मन से तो बिल्कुल सुदामा थे ना, जरा भी पॉजिटिविटी नहीं, जरा भी खुशी नहीं, जो भी थी वो क्षणिक मिली है ना। तो बस, और शिव बाबा कह रहे मेरे भंडारे से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे, मेरा तो भंडारा भरपूर है। बाबा आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कौन है गोप गोपियों? हम ही है, गोपी बल्लभ के बच्चे हम ही हैं। कहाँ भी बैठे हो तो बाबा को याद करो, कहीं बैठो, स्कूल बैठो, कॉलेज बैठो, बाजार रहो, अदालत रहो, कहीं रहो, याद तो करो। मन कर रहा है ना याद, हाथ पैर थोड़ी ना याद कर रहा है, तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झगुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाएगी, इसका उसका फलनच करेंगे ना,
चार संग में बैठ गए संगठन में और खाली बेकायदे ही बातें हो रही है, मजाक हो रहा है। बाबा कहते मजाक पे ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल एक सेकंड भी दुखे। हंसना भी है तो सौम्यता वाली। राम जी की मुस्कान देखो और रावण का अट्ठास देख लो, क्या हो गया दोनों की गति, है ना। एक भगवान बन गया और एक हर साल मरता है, जलाया जाता है उसको हर साल, है ना। तो ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। बाबा कहते भाषण करने वाले को तो विचार सागर और मंथन करना पड़े। अब जैसे मुरली मंथन चल रही है तो कितने सारा पॉइंट्स देखना, ये पढ़ना वो सुनना, चलता ही रहता है। स्कूल का भी काम हुआ और उसके बाद ये सेवा में फिर लग जाना है, डबल 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 डी ओवर टाइम पे ओवर टाइम चल रही है। तो लोगों को बताना है, पूरे विश्व में सुनाना है, तो उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। वही बाबा कह रहे हैं, जो भाषण करने वाले हैं उनका विचार सागर तो मंथन करना पड़े। हाँ जी बाबा, आज इन पॉइंट्स को समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे नोट करके। सच में हम सब सोचते हैं ऐसे ऐसे बताना है बच्चों को, ताकि बच्चों को टच हो जाए। क्या ऐसा करूँ, कितनी सारी सेवाएं निकल रही है। देखिए पंचामृत की सेवा है, आप लोग ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली आती है। उसमें मुरली सार है, मीठे बच्चे, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान, सेवा, वो भी याद की है मुरली, याद अपनी याद की, डायरेक्ट फेस टू फेस कैमरा। और उसके बाद अंदर के कुछ एक पॉइंट जो कि मुझे 1 मिनट में हो जाए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। काफ़ी सारे वीडियोस बनते हैं, 9-10 वीडियोस बनते हैं, क्योंकि कोई कम हो जाए कोई ज़्यादा। टाइम एक्यूरेट टाइम 1 मिनट मुश्किल है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से सब सही है। तो आप लोग देखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो नहीं देखूँगी, लेकिन बाबा देखेगा कि आपने इस सेवा को, हद की सेवा को कितना बेहद तक पहुँचा। तो बाबा कह रहे हैं आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक करो, कुछ भी हो जाए मेहनत करो सेवा करके। रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत, जितनी बड़ी मेहनत उतना उच्च पद मिलेगा। मदद देना तो बाबा का फ़र्ज़ है, अच्छे बच्चों को मदद देते ही हैं। सेंसिबल जो है वो हर बात में मेरी मदद करते हैं, बाबा कह रहे हैं। भगवान की मदद है, स्वर्ग बनाने में हम मदद कर रहे हैं बाबा को, है ना बड़ी बात। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत दोगे करोगे तो भगवान की मदद होगी ही होगी। अब बाबा कह रहे मैं टीचर गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों का भी तुम बच्चे ही समझते हो, और उनके बारे में अब दुनिया में भी जा रहा है। हाँ, और यदि कोई हमें टोक रहा है, बोल रहा है ना, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि क्या ये कंस्ट्रक्टिव है, मेरे लिए उपयोगी है। यदि उपयोगी है तो उसे लोक ले, पकड़ ले, धारण कर ले, ठीक है। और हाँ, किसी भी चीज़ को ना पर्सनली मत लीजिए, पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना। हो सकता है कि वो किसी इनसिक्योरिटी में हो, किसी बात के डर में हो, कोई परेशान हो, दुख हो, जिस वजह से उसने ऐसा किया। हाँ, या फिर जो जैसा है ना उसको वैसा ही दिखता है। अब किसी के अंदर लालच है तो उसे सामने वाला लगेगा कह रहे इसने लालच वैसे ऐसा किया होगा। कोई नेम फेम चाहता है, उसको भी लगेगा कह रहे ये भी नेम फेम के लिए कर रहा है। तो जो आपके अंदर, जो आप फील कर रहे हो, वही आप बाहर देख रहे हो। जैसे कोई स्तुति कर रहा है और हम साथ में आसमान पे चढ़ रहे हैं और हल्की सी भी निंदा हुई तो मुंह के बल गिरेंगे। क्योंकि हमने काफ़ी ऊपर अपने आप को चढ़ा लिया है, काफ़ी ऊपर हम चढ़ गए थे। तो बस बुद्धि लगा दिया। भगवान यही करते हैं, इस ज्ञान से हमारी बुद्धि को खोल देते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरानी कीचड़ पत्ती में मोह नहीं रखना है, व्यर्थ बातों में। अभी हमने पूरी मुरली सुनी ना, क्यों, क्या, कैसे, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, डजेंट मैटर, मतलब नहीं। अपना काम से काम रखिए, सेवा कीजिए, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, ये हमारा काम है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ जाना है, ठीक है। हम अपने बच्चे को अपना वारिस बनाते हैं तो बच्चा को सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं माता पिता। उसी तरह से ये हमारे पास जो ये रावण का चीज़ें हैं ना, तन मन धन, ये सब जितनी चीज़ें हैं वो सब भगवान को सौंपते, उनके बाद गिरवी रखते हैं, तो भगवान हमारा सब संभाल देंगे। एक ही जन्मों के लिए हमें हीरे जवाहर के महल में ले जाएंगे, और क्या चाहिए। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे मन मेरा हीरा मिलेगा, यहाँ पे आपको वो हीरे नहीं मिलेंगे, है ना, स्थूल हीरे। यहाँ आपका मन बन जाएगा हीरा, आपका जीवन बन जाएगा हीरे जैसा जन्म, जो कि एकदम कौड़ी जैसा था। तो बाबा को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो, यह ध्यान देना, दाग न लगे।
वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनते हैं। जैसे सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाबा का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान की गोद में पल रहे हैं। सतयुग में तो हम देवी कुल में होंगे, देवी देवता हमारे माता पिता होंगे, लेकिन यहाँ हमारे माता पिता साक्षात भगवान है। इसकी तुलना, संगम युग की तुलना किसी युग से नहीं हो सकती। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिलती है, यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युग यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। तो योग युग क्या है? जो यथार्थ सेवा, हम रियल सेवा जो कर रहे हैं, आत्मिक सेवा जो कर रहे हैं, वो हमें हमेशा खुशी देगी, अतीन्द्रिय सुख देगा और डबल लाइट की अनुभूति कराएगा। मेरा मन तन धन सब लाइटेड, एकदम हल्का हल्का हल्का, बोझ वाली कोई फीलिंग ही नहीं, जिससे हमें दुख तनाव चिंता परेशानी हो। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। फलक अर्थात चेहरे और चलन, ठीक है। तो रूहानी रॉयल्टी अर्थात राजाईपन का नशा हो, दातापन का नशा हो, ठीक है। हर हाल में सबको कुछ न कुछ देना ही है, लेकिन धन वैभव तो चीज़ें की एक सीमा है, आप कितना दोगे और अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन सुख शांति का दान तो दे सकते हो ना। उसके लिए चलिए मुख से न भी बोले, मन से तो बोल सकते हो ना, दुआ तो दे सकते हैं ना, शुभ भावना तो रख सकते हैं ना, उसमें क्या जा रहा है। तो विशेष आत्मा बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे। कहते हैं ना, श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, तो बस इंतज़ार कीजिए, श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।